बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइज़, इस वक्त एक और हिस्टोरिकल प्लेस में हम मौजूद हैं, जिसका नाम है डमलोटी वेल्स, जो कि कराची का इलाका मेमन गोट में मौजूद है। और ये ब्रिटिश दौर में तामीर किया गया एक अनोखा कुआं है, जो उस वक्त कराची की पानी की ज़रूरत को पूरा करता था। विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ, मैंने सोचा आपसे भी शेयर करेंगे, इसकी हिस्ट्री के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं और आपसे भी शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें दिखाते हैं आपको इन वेल्स की कंडीशन इस वक्त किस तरह की है। हॉन्टेड प्लेस तस्वर किया जाता है इस जगह को, क्योंकि इसकी तारीख भी बड़ी पुरानी है। कबूतरों ने यहाँ पर अपना बसेरा डाला हुआ है और हर तरफ कुछ इसी तरह का माहौल है। ये देखें जी, बहुत ही ज़्यादा इस कुएं की गहराई है। ये देखें जी, और इस तरह के कई कुएं यहाँ पर मौजूद हैं। बरतानवी राज के डमलोटी वेल्स कुएं एक वाटर सप्लाई सिस्टम कह सकते हैं, और बरतानवी राज में इंजीनियर्स टेम्पल और करी ने 1882 में दरियाए मलीर के करीब कुओं की खुदाई का आगाज किया। इस मरहले में कई कुएं और फिल्ट्रेशन गैलरियां बनाई गईं, जिनका मकसद इब्तिदाई तौर पर कराची छावनी को रोजाना 5 मिलियन गैलन पानी फराहम करना था। शहर की बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए 1923 में इस निजाम को मजीद वसी किया गया। मजीद कुएं खोदे गए और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक पानी की तरसील के लिए भी कंडक्ट एक 32 किलोमीटर तवील नाली पाइपलाइन बिछाई गई। इस तौसी के बाद पानी की फराहमी 1,50,00,000 गैलन यौमिया तक पहुंच गई। यह हिस्सा भी कुछ इसी तरह का है। बड़ी तारीखी जगह है। मजमूई तौर पर इस सिस्टम में तकरीबन 16 कुएं बनाए गए थे, जो कराची शहर को 2 करोड़ गैलन पानी रोजाना फराहम करने की सलाहियत रखते थे। तारीख का ये एक सुनहरा बाब, जो कि क़याम पाकिस्तान से कबल ये पानी की बुनियादी और सबसे बड़ा जरिया था। ताहम माहौलियाती तब्दीलियों, बारिशों की कमी और 90 की दिहाई के बाद से बिजली के बहरान की वजह से इन कुओं पर इन्हिसार काफी कम हो गया था। आज भी इनमें से कई कुएं मलीर के मज़ाफाती इलाके में मौजूद हैं और बरतानवी इंजीनियरिंग के शाहकार के तौर पर देखे जा सकते हैं। डमलोटी कुओं की तारीखी हैसियत और बरतानवी दौर की तामीरात और इसके बुनियादी ढांचे के बारे में यहां से सही मायनों में आपको आगाही मिलती है। उस दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे आज भी जनाब इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त इसकी हालत इतनी ज़्यादा बेहतर
नहीं है, लेकिन फिर भी पानी की मकामी ज़रूरत को ये तारीखी कुएं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जी, इस कुएं में भी बड़ी तादाद में कबूतरों ने अपना डेरा डाला हुआ है। अच्छा, कुएं में निचले हिस्से में आप देखें, इस हिस्से से लेकर कितनी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट फराहम की गई है और बहुत ही हाई गेज मेटल इस्तेमाल किया गया है कि इतना टाइम होने के बावजूद भी इसके मयार में अभी तक तब्दीली नहीं आई। बहुत अच्छी कंडीशन में ये पूरी दीवार नज़र आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बरतानवी दौर की जो तामीरात हैं उसका ये एक बहुत अच्छी तस्वीर है। बरे सगीर के अंदर आज भी बरतानवी दौर के की बहुत सारी जो तामीरात हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर की जो तामीरात है उसमें कितना ज़्यादा इंजीनियरिंग और मयार को मद्देनज़र रखा जाता है। अच्छा जी, बहुत पुरसुकून यहाँ पर जो बड़ी ज़बरदस्त हरियाली की गई है, अगर यहाँ पर आप आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा एक एहसास है। मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सर ने परमिशन दी, बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? फर्स्ट क्लास। सर ये जो कुएं हैं इनकी तादाद इस वक्त कितनी रह गई है? यार पता है, अभी थोड़ा सा रह गया है, सिस्टम ख़त्म हो गया अभी इसी का। अच्छा, तो क्या इसकी हिफाजत नहीं की गई या क्या? नहीं, अभी कीचड़ से पानी आता है ना। अच्छा, कीचड़ का पानी जा रहा है अभी इस कुएं के पानी का इस्तेमाल होता है, यहाँ के मकामी लोग करते हैं? हाँ ना, कॉलोनी पे जाता है ना पानी, 3 नंबर है, 6 नंबर है कॉलोनी। सही सही। और इस कुएं की जाहिर सी बात है एक तारीखी हैसियत है। वो इतना तो लोग आते हैं कुएं को का विजिट करने के लिए, इस आते तारीख के लेकिन हिस्से को हाँ ना, देखने के लिए? आते। अच्छा, हाँ। आते रहते हैं। जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस तरह की जगहों पर जब आप विज़िट करते हैं ना, और ख़ास तौर पे कराची का अगर कोई हरियाली वाला इलाका है तो वो मेमन गोट है। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़े बहुत फलों के बागात मौजूद हैं, सब्जियों की बड़ी काश्त की जाती है। और अगर हरियाली की बात आती है तो कराची में अब सिर्फ ये इलाका ही रह गया मेमन गोट का, जो कि अब बड़ी तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि सोसाइटीज़ जो हैं वो प्लॉटिंग वगैरह हो रही है, डेवलपमेंट का काम होता जा रहा है, बहुत कम इस तरफ आना होता है। मैं तो फिर भी अक्सर आता रहता हूँ इस इलाके में, तो आप लोग भी इस इलाके में बड़ी आसानी से आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। यहाँ के लोग बड़े मिलनसार किस्म के, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और जब यहाँ पर आप विज़िट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। शहरी लाइफ से थोड़ा सा हट के जब इन कुदरती मनाजिर के दरमियान आप मौजूद होते हैं, जहाँ पर हर तरफ आपको हर तरह की हरियाली नज़र आती है और परिंदों की चहचहाहट
और यहाँ पर टाइम अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा एहसास है। इस तरह के तकरीबन यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कुएं हैं और इसी साइज़ के हैं और इससे भी बड़े साइज़ के हैं, इससे भी ज़्यादा गहरे हैं। तो मुख्तलिफ पॉइंट पर आप चक्कर लगा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, मकामी लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखें माशाल्लाह से कैसी हरियाली हो रही है, हर तरफ नीम के दरख्त लगे हुए हैं और किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मकामात पर आते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि शहरी इलाके से हटकर इस मेमनगोट के अंदर इस ये जो विलेज का इलाका है जहाँ पर यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी।